किसान की बेटी यूपी पीसीएस की परीक्षा पास कर बनी डिप्टी जेलर। अवध कॉलेजिएट की छात्रा रुचि सिंह ने नाम किया रोशन। जनपद उन्नाव के ग्राम निधान खेड़ा की बेटी व सरोजनी नगर के अवध कॉलेजिएट स्कूल की छात्रा रुचि सिंह ने यह साबित कर दिया कि बेटियों को कुछ कर गुजरने की आज़ादी मिले तो परिंदे की तरह वे पूरा आसमान नाप सकती हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गाँव में खुशी का माहौल है। यूपी पीसीएस के परीक्षा परिणाम में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित हुई बेटी रुचि की उपलब्धि से घर परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। रुचि ने सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को दिया है। रुचि के पिता नीलेश सिंह किसान हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि मैं चाहती हूं कि सभी युवा मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार सिंह चौहान, मनोज कुमार सिंह लखनऊ जिला संयोजक, सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा ने घर जाकर बधाई दी। रुचि से। जी, ये कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। हमेशा अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता ज़रूर आपको मिलती है। श्रेय वैसे तो पूरे परिवार का होता है और मम्मी-पापा तो ऐसे में सबके लिए मोटिवेटिंग होते हैं और लेकिन मेरे छोटे भाई ने भी मुझे रीस्टार्ट करने में क्योंकि मुझे एक समय ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने रीस्टार्ट करने में मुझे बहुत ही मोटिवेशन दिया। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो जॉब मुझे मिली है, तो कहीं न कहीं उसका एक बड़ा योगदान है। नहीं, नहीं, ये मेरा 5वां प्रयास था और ये मेरा तीसरा मेन। बड़े भाई इस समय आईएएस हैं और छोटा भाई अभी साथ में तैयारी कर रहा था, उसका भी इस बार इंटरव्यू में हुआ था। हाँ। मेरा बचपन से ही था। हाँ। अभी मुझे और तैयारी करनी है और अब यूपीएससी की भी अभी का जो अटेम्प्ट मेरे बचे हुए हैं, तो मैं उनको भी देना चाहूँगी। जी। हाँ, उसमें तो मतलब करेंगे ही, लेकिन अभी जो है आगे भी बढ़ने का लक्ष्य है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ। ऐसा है पढ़ाई का हमारे यहाँ पहले से रहा है। मतलब पढ़ाई का माहौल आगे ही बच्चे हुए हैं। जो बच्चे जब बड़े निकल जाते हैं तो छोटे का माहौल वैसे भी बन जाता है। हाँ, बस पढ़ाई के लिए सब लोग मतलब प्रेशर डालते थे कि पढ़ना है कुछ बनना है। नीलेश सिंह। हम्म, हम्म, हम्म। अरे बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा लग रहा है। और सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सब उनका प्रयास है। बाकी गार्जियन तो है, सब लगते हैं। नहीं 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 नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे बच्चों ने कभी बर्डन हमारे ऊपर नहीं डाला है। बड़ा मतलब बड़े सिस्टम से कोई पढ़ाई की है, ये भी नहीं। हम एक मध्यम परिवार से हैं, किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसी सिस्टम से। और ये है कि सब बच्चे सब बढ़िया। नहीं नहीं, कोचिंग नहीं किया है, घर पे रह के पढ़ी है। हाँ कि हाँ, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला है। भाई बदल। सबसे बड़ा नहीं, मेरी बहन का जो है, मैं सबसे बड़ा श्रेय जो है उन्हीं को देना चाहूँगा, जिस हिसाब से उन्होंने संघर्ष दिखाया, हार नहीं मानी। कई अटेम्प्ट हुए जिसमें फेल हुई, पर उन्होंने इसको फेल नहीं मानकर एक चुनौती के रूप में देखा और उससे कैसे उभरें, इस पर उन्होंने कार्य किया कि क्या कमी रह गई, उसे सुधार किया। मुझे लगता है कि परिवार तो बस सपोर्ट दे सकता है, करना एक अभ्यर्थी को ही होना होता है, और उन्होंने वो करके दिखाया है। और जाहिर सी बात है, समाज में जो लड़कियां हैं, अभी भी कितना भी हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उस स्तर की समानता नहीं मिल रही है। और तभी उन्होंने करके दिखाया, और एक तरीके का मोटिवेशन है और भी लड़कियों के लिए
जो अभी भी संघर्ष कर रही हैं और मुझे उम्मीद है इनकी ये जो सफलता है, अभी ये बहुत ही ऊँचे मुकाम तक पहुँच चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भी और भी आगे जाएँगी। मुझे लगता है आज के समय में जो लोकतंत्र है सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। जब से इंटरनेट की क्रांति आई है, बहुत ही आसानी से आपको सारे रिसोर्स मिल जाते हैं यूट्यूब पर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो जो दिल्ली जाने के पहले थे कि सभी कोचिंग जो है दिल्ली में ही अवेलेबल थी। जब से इंटरनेट आया है, यूट्यूब आया है, जो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका लाभ ले रहे हैं। जी। हमारे परिवार के बच्चे हैं, मेरी भतीजी है। जिस मुकाम पे आज हमारे बच्चे पहुंच रहे हैं वो इनकी मेहनत का फल है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। और मैं तो ये कहूंगा, गांव के बच्चे हैं, ये कोई शहर के नहीं है और कोई बड़ी सरकारी नौकरी भी नहीं है। उसके बावजूद जो भी है खेती बाड़ी करते हैं, उसी से बच्चे पढ़े हैं और ये सब इनकी मेहनत का फल है। मैं तो कहूंगा जो नवयुवक है, जो बच्चे हैं, हमारी बिटिया से उसकी प्रेरणा लेना चाहिए इनको, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की है। और जो बड़ा बेटा है हमारे भाई साहब का, नीलेश सिंह का, जब वो पढ़ाई करता था, अभी आईएएस है, तो उस टाइम तो बिजली की भी व्यवस्था इतनी नहीं थी कि वो बिजली, लाइट भी नहीं थी कि वो बैठ के पढ़ाई कर सके, दीपक जला के उसने पढ़ाई किया है। तो ये सब मेहनत का फल है, कभी हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करोगे सफलता हासिल होगी। और जिसमें माँ बाप का तो योगदान होता ही है। पहले तो शिक्षा उन्हीं से ग्रहण होती है, उन्हीं पर चिन्हों पर आज हमारे गांव का, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। और मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि यही इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, प्रेरणा लेते रहे, हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत, और जिस काम के पीछे पड़ जाओ उसको, उसमें सफलता जरूर मिले। सिंह है। मैं इस समय भी मुंबई में हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर सीआई सर हूँ। हाँ, ये हम लोग शुरुआत से था, मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरे छोटे भाई रंजीत का आईएएस हुए, फिर रुचि हुई है। तो ये एक अच्छा सा, ये सभी लोग हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। जब हम लोग छोटे थे, हमारे घर में हमेशा पढ़ाई के लिए माहौल बनाया गया है। सब बच्चे, हम लोग घर में 10 लोग थे, सभी लोग मतलब पढ़ाई के लिए ऐसा रहता था, कोई ना कोई एक किसी न किसी रूम में पढ़ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे घर में पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा, पढ़ाई के साथ और भी चलता था, लेकिन पढ़ाई नंबर 1 थी। युवा पीढ़ियों के लिए यही संदेश है कि लोग प्रेजेंट टाइम में आज की इंटरनेट मीडिया कुछ भी है, उसमें बहक रहे हैं। तो उससे अच्छा है, जैसे हमारे छोटे भाई, जब कोरोना का एक टाइम था, उस समय सभी लोग, कोई मूवी देख के टाइम पास कर रहा है, कोई गेम देख के टाइम पास कर रहा था। उस समय रुचि है और ये हमारे जो छोटे भाई जयदीप है, इन लोगों ने कम से कम 24 में से 16-16 घंटे नेट का यूज़ करके पढ़ाई की है। क्योंकि कोरोना के टाइम में घर पे ही था। उसके बाद देख के लगता था कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ अदर काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का बस केवल पढ़ाई, और उस कोरोना टाइम में बहुत अच्छी